भाई और बहनों, आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने कमाल कर दिया है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने राहुल गांधी के समर्थन में आते हुए पैलेट गन के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता स्मृति ईरानी से पूछे बहुत ही तीखे सवाल। तो डिबेट होने वाला है बवाल, तो डिबेट को पूरा देखे। अगर डिबेट पसंद आता है तो जाते जाते लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साहिल को लेकर बैठे हैं, पैलेट गन के निशान दिखा रहे हैं, उनकी आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी गई है। अब क्या करेगी आप? देखिए अंजना जी, जो वंदे मातरम का अपमान करते करते कांग्रेस पार्टी एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है। आज वही कांग्रेस पार्टी अपने एक नेता को पुलिस थाने भेजती है एक नया स्वांग रचने के लिए, ताकि देश का ध्यान वो वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी से हटा सके। तो क्यों अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं राहुल गांधी हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस पर? लेकिन स्मृति जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदा उठाएगी? वो ये कहेगी हम कि उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उन लोगों की आवाज बन रहे हैं। कहा ना एक वाक्य अंजना जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कदम उठाएंगे? यही सत्य है। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? देश की पैरामिलिट्री सर्विसेज पर वो किस पर आक्रमण कर रहे हैं? पुलिस की वर्दी पहनने वाले हमारे महिला पुरुष जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस बल है, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। सरकार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपने दो शब्द मेरे पकड़े कि राजनीतिक फायदे की बात। मेरा ये अर्थ था कि वहां पर जब वो किसी भाई इंसाफ की बात वो सारे लोग कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर पर जिनको लग रहा है उन पर लाठियां चली, जिन पर भी हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ उनके इंसाफ के लिए बैठते देखा है? इस घटनाक्रम में कभी भी राहुल गांधी एक वाक्य भी बोले? लेकिन स्मृति जी, दिस इज क्लियरली अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज चूजिंग साइड्स। नो, नॉट एट ऑल। द भारतीय जनता पार्टी इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, एक सवाल, यही मेरी बात है। पॉलिटिकली आपको पूरा हक है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन वो दूसरे पक्ष का मुद्दा उठा रही है ना, वो भी तो मुद्दा उठा रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी इंसाफ की तलाश में है। तो क्या इंसाफ की तलाश की वो यात्रा इसको सम्मिलित नहीं कर सकती क्या? तो अब उनका तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है स्मृति जी। नेहरू जी ने कह दिया तो हम दो ही छंद गाएंगे, ठीक है? तो नेहरू जी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी पत्र में लिखा था कि जिन्ना की ये डिमांड है कि गौ हत्या होनी चाहिए इस देश में, और मैं ये पत्र है रिकॉर्ड पे आप नेहरू आर्काइव से निकाल सकते हैं 1938 का, कि हम कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लेंगे अगर जिन्ना साहब को काउ स्लॉटर करना है, गौ हत्या करनी है। तो अगर नेहरू जी की वो बात मानने को तैयार है जिन्ना के पक्ष में कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाना, तो क्या आज कांग्रेस के मुख्यालय में खड़े होकर सोनिया जी ये बोल सकती हैं कि नेहरू जी की ये बात भी मुझे समर्थन देनी है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या?